नमस्कार साथियों, लक्ष्य ऑनलाइन टेस्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक कुमार पारिक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और संस्कृत के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आज हम बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो आपको हर जगह काम आएगा। छठी क्लास से लेकर आगे जब तक संस्कृत पढ़ेंगे तब तक ये टॉपिक काम आएगा। उसके अलावा रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो भी संस्कृत की तैयारी करेंगे उनके लिए भी ये टॉपिक काम का है। तो चलिए आज अपन टॉपिक पढ़ते हैं संधि। देखिए संधि संधि क्या है, तो इसके लिए सूत्र आता है परसन्निकर्ष संहिता। परसन्निकर्ष संहिता अपन ने ये सूत्र पहले ही पढ़ा था। ये संधि विधायक सूत्र है, संधि संज्ञा करने वाला सूत्र है। परसन्निकर्ष, सन्निकर्ष का अर्थ हो गया पास में, तो शब्दों के आपस पर पास पास होना, मिलाप होना, उसको संधि कहा जाता है। संहिता, संहिता का होता है संधि। एक दूसरी परिभाषा आती है इसकी, वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि, इसका अर्थ है कि वर्णों का संधान करना। संधान का अर्थ हो गया मिलाना। जैसे अपन किसी चीज़ का संधान करते हैं, मिलाते हैं, वही यहाँ पर वर्णों का मिलान हो रहा है, वर्णों का संधान हो रहा है। तो वर्ण संधानम संधि, वर्णों के संधान को संधि कहते हैं। इसकी हिंदी में परिभाषा है कि दो वर्णों का परस्पर मेल होना तथा उनमें किसी एक अथवा दोनों में विकार उत्पन्न होना संधि कहलाता है। अर्थात तो दो वर्ण यहाँ पर मिलेंगे, वो स्वर, व्यंजन कोई से भी हो सकते हैं, उनके मेल को संधि कहा जाता है। और केवल मेल ही नहीं, उनमें परिवर्तन, उन दोनों में से एक वर्ण में या दोनों वर्णों में कुछ परिवर्तन होगा, उसी को अपन संधि कहेंगे। तो अब चलिए अपन संधि के भेद पढ़ते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के भेद मुख्य रूप से 3 किए जाते हैं। पहला है स्वर या अच संधि। स्वर को अच कहा जाता है, अच स्वरः, तो स्वर या अच संधि। दूसरी आती है व्यंजन या हल संधि। व्यंजन को हल कहते हैं, इसलिए व्यंजन या हल संधि। और तीसरी संधि आती है विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन व्याकरणकार सिद्धांत कौमुदी के रचयिता है भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित संधि के 5 भेद मानते हैं। 3 भेद तो आपके सामने है, चौथा और 5वां भेद कौन सा वो देखिए। उसमें एक है स्वादि संधि और दूसरी है प्रकृति भाव संधि। एक है स्वादि संधि और दूसरी है प्रकृति भाव संधि। लेकिन यहाँ पर अपन ने स्वादि संधि और प्रकृति भाव संधि को इन संधियों के अंदर ही ले लिया है। जैसे सत्व संधि के अंदर ले लिया, प्रकृति भाव संधि अपन ने स्वर संधि के अंदर ले लिया, तो ये संधियां दोनों इसी में आ गई है। लेकिन भट्टोजी दीक्षित इन दोनों संधियों को अलग करते हैं और संधियों के 5 भेद बताते हैं। तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अगर आपको संधियों के भेद पूछे तो 5 बताने हैं, नहीं तो संधियों के भेद 3 होते हैं। चलिए अपन संधियों के अंदर पहली संधि लेते हैं, स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों के मेल को, स्वरों का जहाँ पर मेल होता है आपस में, 2 स्वरों का, वहाँ पर स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के मुख्य रूप से जो भेद है वो 8 प्रकार के हैं, 8 भेद है। पहला आता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि, 5वीं अयादि संधि, 6ठी प्ररूप संधि, 7वीं पूर्व रूप संधि और 8वीं है प्रकृति भाव संधि। इसी प्रकार व्यंजन संधि के भी कुछ भेद अपन ने यहाँ पे लिखे हैं उनके सूत्रों के अनुसार। तो व्यंजन संधि या हल संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का किसी भी वर्ण से, स्वर हो चाहे व्यंजन हो, किसी भी से मेल होता हो, वहां पर व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि के अंदर सबसे पहली संधि आती है इष्टुत्व संधि। अपन आगे एक एक भाग को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरी आती है इष्टुत्व संधि, तीसरी आती है चार्तु संधि, सूत्रों के अनुसार इनका सबका नाम दिया गया है। चौथी आती है जसत्व संधि, 5वीं लत्व संधि, 6ठी अनुनासिक संधि, 7वीं अनुस्वार संधि, 8वीं पूर्व सवर्ण संधि,
9वीं है परसवर्ण संधि और 10वीं है छत्व संधि। ये 10 भेद व्यंजन संधि के मुख्य रूप से किए गए हैं। आ जाती है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं कि विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन हो, चाहे विसर्ग का विसर्ग हो, स हो, लोप हो, कोई भी परिवर्तन हो, वहां पर विसर्ग संधि मानी जाती है। विसर्ग संधि के भेद हैं सत्व संधि, दूसरी है ऋत्व संधि, तीसरा है उत्व संधि, चौथा है विसर्ग संधि, पांचवा है विसर्ग लोप संधि, छठा है विसर्ग लोप दीर्घ संधि, यानी विसर्ग का लोप भी होगा और वर्ण का दीर्घ भी होगा। इस प्रकार ये संधि विसर्ग संधि के 6 भेद माने गए हैं। इन प्रत्येक संधियों के अपन जो भेद देख रहे हैं, इनका अपन डिटेल से आगे के वीडियो में पूरा सूत्रों के अनुसार पढ़ेंगे। इनके अपवाद है वो अपवाद भी पढ़ेंगे। अभी केवल ये अपनी को संधि देखनी है कि संधि के कितने भेद हैं और उन संधियों के कौन कौन से भेद है। अगर इन भेदों को आपने याद कर लिया तो उसके बाद में अपन आगे जो संधियां पढ़ेंगे वो अच्छी तरह अपने समझ में आ सकती है। एक बार इस पूरे पैटर्न को आप देख लीजिए, पूरा चैप्टर देख लीजिए और इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। आगे आपके जब तक आप पढ़ाई करोगे, जब तक आप आगे पढ़ाओगे, तो भी आपके ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसको देखिए आप और ये जगह अच्छी तरह से देख लीजिए, एक एक वर्ण को देख लीजिए और इसको अच्छी तरह से आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना और आगे से आगे शेयर करना। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। संधि का विस्तार पूर्वक मैं एक एक संधि का आपको विस्तार पूर्वक सूत्रों के माध्यम से बताऊंगा, जिसको आप अच्छी तरह देखना, पढ़ना और समझना। जल्द ही अपन आगे वाली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।